एवरीबॉडी एंड ईच गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपके सामने राजीव सर और आप देख रहे हैं राजीव मैथमेटिक्स क्लासेस, अर्थात राजीव मैथमेटिक्स क्लासेस में आप सभी बच्चे एंड बच्चियों का स्वागत है। दोस्तों, मैंने एक चैप्टर आपको ट्रिगो का पढ़ाया था, उसके पहले मैंने कॉन्सेप्ट दिया था और आज जो मैं बतलाऊँगा 3.2, आज जो मैं एक्सरसाइज 3.2 आपको जो बतलाऊँगा उसमें चतुर्थांश का सवाल है। किसका सवाल है? चतुर्थांश का। तो चतुर्थांश का यदि सवाल है तो चतुर्थांश का हम समझते हैं कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट मिलना चाहिए। अगर चतुर्थांश का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको मिल जाता है तो हम समझते हैं कि एक्सरसाइज 3.2 का जो सवाल होगा वह आपका आराम से बन जाएगा। तो मैं आपको एक्सरसाइज 3.2 यानी चतुर्थांश के सवाल का कॉन्सेप्ट देता हूं, आप लोग इसे ध्यान से देखें। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब देखिए चतुर्थांश का हम लोग कॉन्सेप्ट देते कैसे देते हैं। देखिए मान के चलते हैं आपका धरती है ना, धरती, और धरती को हम लोग क्या बोलते हैं? क्षैतिज। क्या बोलते हैं? क्षैतिज। तो क्षैतिज के समांतर एक रेखा खींचते हैं जिसका नाम देते हैं एक्स एक्स डैश। क्षैतिज के समांतर हमने एक रेखा खींचा जिसका नाम कह दिया एक्स एक्स डैश। इसी एक्स एक्स डैश को हम लोग बोलते हैं क्षैतिज रेखा। क्या बोलते हैं? क्षैतिज रेखा। और इसी क्षैतिज रेखा को अंग्रेजी में बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन। और इसे संक्षेप में बोलते हैं एक्स अक्ष। ठीक है। अब इस क्षैतिज रेखा यानी एक्स एक्स डैश पर या एक्स डैश पर एक आपका लंब रेखा खींचते हैं और लंब रेखा का नाम हो गया वाई वाई डैश। लंब रेखा का मतलब है कि ये भी 90, यह भी 90, यह भी 90 और यह भी 90, अर्थात क्षैतिज रेखा पर एक लंब रेखा खींचते हैं जिसका नाम क्या देते हैं? वाई वाई डैश। इसी वाई डैश को हम संक्षेप में वाई अक्ष भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाई अक्ष भी बोलते हैं और इसे ऊर्ध्वाधर रेखा भी बोलते हैं और अंग्रेजी में वर्टिकल लाइन। एक बार फिर समझ लीजिए। तो क्षैतिज रेखा के समांतर एक रेखा खींचा जिसका नाम दिया एक्स एक्स डैश। इसका नाम क्या हो गया? क्षैतिज रेखा, या इसे क्या बोलेंगे? एक्स एक्स डैश अक्ष, या संक्षेप में एक्स अक्ष। अब इसी क्षैतिज रेखा पर एक लंब रेखा खींचते हैं जिसका नाम हो गया ऊर्ध्वाधर रेखा, अंग्रेजी में हो गया वर्टिकल लाइन, और इसे कहते हैं वाई वाई डैश अक्ष, या संक्षेप में कहते हैं वाई अक्ष। ठीक है। अब देखिए यह एक्स अक्ष और वाई अक्ष मिलकर आपको क्या भागों में बांटा? कार्तीय तल को 4 भाग में बांटा। तो 4 भाग में बांटा तो यह हो गया आपका फर्स्ट, यह हो गया सेकेंड, यह हो गया थर्ड, यह हो गया आपका फोर्थ। कितने भागों में बांटा? 4 भागों में। तो 4 भागों में बांटा तो यह एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है उस बिंदु को हम क्या कहते हैं? मूल बिंदु, अर्थात ओरिजिन पॉइंट, और दिखाते हैं ओ से। तो जब यह एक्स अक्ष और वाई अक्ष इस कार्तीय तल को 4 भागों में बांटा तो इसका नाम हो गया फर्स्ट चरण या फर्स्ट पाद या फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसका नाम हो गया सेकेंड चरण या सेकेंड पाद या सेकेंड चतुर्थांश या सेकेंड क्वाड्रेंट। इसका नाम हो गया थर्ड पाद या थर्ड चरण या थर्ड क्वाड्रेंट या थर्ड चतुर्थांश। इसका नाम हो गया चौथा पाद, चौथा चरण, चौथा चतुर्थांश या चौथा क्वाड्रेंट। अर्थात एक्स अक्ष और वाई अक्ष मिलकर इस कार्तीय तल को क्या भागों में बांटा? 4 भागों में बांटा, और 4 भागों का नाम अभी आपने देखा। यह हो गया फर्स्ट चरण, इसे ही बोलते हैं फर्स्ट पाद, इसे ही बोलते हैं फर्स्ट चतुर्थांश, और इसे अंग्रेजी में बोलते हैं क्वाड्रेंट। यह हो गया आपका सेकेंड चरण या सेकेंड पाद या सेकेंड चतुर्थांश, और अंग्रेजी में बोलते हैं क्वाड्रेंट। यह हो गया आपका थर्ड चरण या थर्ड पाद या थर्ड चतुर्थांश या थर्ड क्वाड्रेंट। यह हो गया चौथा चरण या चौथा पाद या चौथा चतुर्थांश या चौथा क्वाड्रेंट। अर्थात यह दोनों अक्ष एक्स अक्ष और वाई मिलकर कार्तीय तल को कितने भागों में बांटा? 4 भागों में। तो यह हो गया आपका फर्स्ट चतुर्थांश, यह हो गया सेकेंड चतुर्थांश, यह हो गया थर्ड चतुर्थांश, यह हो गया चौथा चतुर्थांश। ठीक है। अब मैं आपको बारी बारी से फर्स्ट चतुर्थांश के बारे में बतलाता हूँ।
देखिए मूल बिंदु से एक्स अक्ष की तरफ हम किसको दिखाते हैं, एक्स के प्लस मान को, किसको दिखाते हैं, एक्स के प्लस मान को। और मूल बिंदु से ऊपर वाई की तरफ हम किसको दिखाते हैं, वाई के प्लस मान को दिखाते हैं। मूल बिंदु से एक्स अक्ष की तरफ हम दिखाते हैं एक्स के प्लस मान को, और मूल बिंदु से ऊपर दिखाते हैं वाई के प्लस मान को। ठीक है, यानी पहला चतुर्थांश में, कौन चतुर्थांश में, पहला चतुर्थांश में एक्स हो गया आपका प्लस और वाई भी क्या हो गया प्लस। कौन चतुर्थांश में, पहला चतुर्थांश में एक्स भी क्या हो गया प्लस और वाई क्या हो गया प्लस। ठीक है, अब इस चतुर्थांश में हम आपको समकोण त्रिभुज बनाते हैं। क्या बनाते हैं, समकोण त्रिभुज। देखिए यह हो गया आपका इसका नाम दीजिए ए, इसका नाम बी, ये आपका ओ ही है। इस चतुर्थांश में आपने क्या बनाया, समकोण त्रिभुज, जिसका नाम क्या दिया, ए बी ओ, जिसका नाम क्या दिया आपने, ए बी ओ। अब देखिए तो समकोण त्रिभुज है तो यह हो गया आपका परपेंडिकुलर, यह हो गया आपका बेस, यह हो गया आपका हाइपोटेनस। चूंकि ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है तो यह हो गया आपका परपेंडिकुलर मीन्स लंब, ये हो गया हाइपोटेनस मीन्स कर्ण, ये हो गया बेस मीन्स आधार। अब देखिए समकोण त्रिभुज में क्या होता है, और समकोण त्रिभुज किस चतुर्थांश में, प्रथम चतुर्थांश में है, इसलिए x हो गया प्लस तो b हो गया आपका प्लस। यहाँ x आपका प्लस था तो b क्या हो गया आपका प्लस। देखिए p y प्लस था तो p भी क्या हो गया आपका प्लस, और h हमेशा क्या होता है प्लस, h हमेशा क्या होता है प्लस। कहने का अर्थ हुआ कि पहला चतुर्थांश में अगर आप समकोण त्रिभुज बनाते हैं तो समकोण त्रिभुज का आधार हो गया प्लस, लंब हो गया प्लस, कर्ण हमेशा क्या होता है प्लस। अब ये समझिए कि समकोण त्रिभुज में आधार क्यों प्लस हो गया, तो समकोण त्रिभुज में आधार इसलिए प्लस हो गया कि चूंकि आपका x क्या था प्लस, चूंकि x आपका प्लस था इसलिए आधार हो गया आपका प्लस। अब फिर समझिए तो ये आपका p क्यों हो गया प्लस, तो चूंकि आपका y था प्लस, y क्या था प्लस, इसलिए p क्या हो गया आपका प्लस। और कर्ण के बारे में ऐसा कहा जाता है कि कर्ण हमेशा क्या होती है प्लस होती है। तो पहले चतुर्थांश में की मैं बात कर रहा हूँ, प्रथम चतुर्थांश की जब मैं बात करूँगा तो समकोण त्रिभुज का आधार हो गया प्लस, लंब हो गया प्लस, और कर्ण क्या 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 हो गया हमेशा प्लस। अब देखिए इसमें त्रिकोणमितीय अनुपात कितना होता है, 6 को, साइन कॉस टेन, साइन का उल्टा कॉसिक, कॉस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कॉट। इस सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का हम मान निकालेंगे। देखिए पहले मान निकालते हैं साइन थीटा का। देखिए इसका क्या होता है फार्मूला p/h। देखिए p क्या हो गया आपका प्लस और h क्या हो गया प्लस, तो प्लस में अगर प्लस से भाग देंगे तो यह क्या हो जाएगा आपका प्लस। इसलिए कहा जाता है कि प्रथम चतुर्थांश में साइन थीटा क्या होती है प्लस होती है। अब देखिए कोस थीटा, इसका फार्मूला होता है b/h। बोलिए b क्या होता है प्लस और h हमेशा क्या होता है प्लस, और प्लस में यदि हम प्लस से भाग देंगे तो यह हमेशा क्या होती है प्लस। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि प्रथम चतुर्थांश में cos थीटा क्या होती है प्लस होती है। अब देखिए टेन थीटा, कौन सी टेन थीटा, इसका फार्मूला होता है p/b। कितना होता है p/b, तो p हो गया आपका प्लस और b भी क्या हो गया प्लस, प्लस में देंगे प्लस से भाग तो प्लस हो गया। तो कहने का अर्थ हो गया कि पहले चतुर्थांश में यदि लंब प्लस हो, आधार प्लस हो, तो कर्ण हमेशा प्लस होती है, और इसी के आधार पर हमने साइन थीटा का मान निकाला, यह क्या हो गया प्लस, कॉस थीटा का मान निकाला क्या हो गया प्लस, और टेन थीटा का मान निकाला क्या हो गया प्लस, तीन हो गया प्लस। अब साइन का उल्टा होता है कॉसिक, तो कॉसिक थीटा भी क्या हो गया आपका प्लस, कॉस का उल्टा होता है सेक, तो सेक भी क्या हो गया आपका प्लस, और टेन का उल्टा होता है कॉट, कॉट भी क्या हो गया प्लस। इसका मतलब हो गया आपका कॉसिक थीटा भी क्या होगा प्लस होगा, सेक थीटा भी आपका क्या होगा प्लस होगा, और कॉट थीटा, टेन का उल्टा क्या होता है कॉट, तो कॉट थीटा भी क्या होगा प्लस होगा। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि प्रथम चतुर्थांश में, ऐसा कहा जाता है कि प्रथम चतुर्थांश में
सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होती है? प्लस होती है। क्लियर हो गया? पहला चतुर्थांश का क्लियर हुआ। पहला चतुर्थांश के बारे में बात फिर देख लीजिए। पहला चतुर्थांश में b क्या हो गया? प्लस। b क्यों हो गया प्लस? चूंकि आपका x प्लस है इसलिए b हो गया प्लस। p क्यों हो गया प्लस? इसलिए y आपका प्लस है इसलिए p हो गया प्लस। और कर्ण हमेशा क्या होती है? प्लस। इसलिए पहला चतुर्थांश में अगर आप समकोण त्रिभुज के बारे में सोचते हैं तो पहले चतुर्थांश में समकोण त्रिभुज का लंब भी प्लस, आधार भी प्लस और कर्ण हमेशा प्लस। और इसके आधार पे साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा तीनों हो गया प्लस। तो साइन का उल्टा कॉसेक भी प्लस होना चाहिए, कॉस का उल्टा सेक भी प्लस होना चाहिए और टेन का उल्टा कॉट भी प्लस होना चाहिए। इसीलिए हम लोग कहते हैं, आप लोग भी कहिए कि प्रथम चतुर्थांश में सभी त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होती है? प्लस होती है। क्या मेरे प्यारे बच्चों समझने में दिक्कत हो रही है? नहीं ना। आप देखिए अब चलते हैं द्वितीय चतुर्थांश में। कहाँ चलते हैं? द्वितीय चतुर्थांश में। देखिए द्वितीय चतुर्थांश आपका इन है। अब इस द्वितीय चतुर्थांश में हम बनाते हैं समकोण त्रिभुज का फोटो। किसका फोटो बनाते हैं? समकोण त्रिभुज का। इसका नाम दीजिए ए, इसका नाम दीजिए बी, इसका नाम दीजिए ओ। अब इसमें देखिए कौन प्लस होगा और कौन माइनस होगा। अब देखिए मूल बिंदु से x डैश की तरफ, बोलिए x क्या होता है? माइनस। मूल बिंदु से x डैश की तरफ x क्या होता है? माइनस। और मूल बिंदु से y तरफ क्या होता है? y क्या होता है? प्लस। इसलिए y हो गया प्लस। अब देखिए तो ई समकोण त्रिभुज का आधार हो गया x, इसलिए x हो गया आपका माइनस। यह समकोण त्रिभुज का लंब किसके समांतर है? ये y अक्ष के समांतर है। और y यदि प्लस होता है तो यह भी y क्या हो जाएगा? आपका प्लस हो जाएगा ना प्लस। और कर्ण हमेशा क्या होती है? प्लस। कर्ण क्या होती है? प्लस। अब देखिए तो इसी x को हम लोग क्या मान लेते हैं? b। तो b हो गया आपका माइनस। और इसी y को हम लोग मान लेते हैं p। तो p क्या हो गया? प्लस। और कर्ण हमेशा क्या हो गया? प्लस। क्या समझने में दिक्कत हो रही है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? अगर समझने में दिक्कत नहीं हो रही है तो आप राजीव मैथमेटिक्स क्लासेस को लाइक कर दीजिए। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल की घंटी बजा के ऑल कर दीजिए। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, द्वितीय चतुर्थांश के बारे में मैं कह रहा हूँ। तो द्वितीय चतुर्थांश के बारे में ऐसा कहा जाता है कि यदि आधार हो गया माइनस, आधार क्यों हो गया माइनस? तो x हो गया आपका माइनस। लंब क्यों हो गया प्लस? तो y हो गया प्लस। और कर्ण हमेशा क्या होती है? प्लस होती है। तो द्वितीय चतुर्थांश में यदि x माइनस तो आधार माइनस, y प्लस तो लंब प्लस और कर्ण हमेशा क्या होती है? प्लस होती है। अब द्वितीय चतुर्थांश में हम निकालते हैं सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान। देखिए साइन थीटा का मान निकालते हैं। तो ये हो गया लंब बटे कर्ण। तो लंब हो गया आपका प्लस और कर्ण हो गया प्लस। तो प्लस में यदि प्लस से भाग देंगे तो ये हमेशा क्या होगा? प्लस होगा। अब देखिए cos थीटा, इसका होता है b/h। देखिए b कितना हो गया आपका? माइनस। तो यह हो गया आपका माइनस। और कर्ण हमेशा क्या हो गया? प्लस। अब माइनस में यदि प्लस से भाग देंगे तो रिजल्ट क्या होगा? माइनस। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि cos थीटा क्या होता है? द्वितीय चतुर्थांश में माइनस। अब देखिए टेन थीटा। टेन थीटा का फार्मूला होता है लंब बटे आधार। तो लंब हो गया आपका प्लस, लंब क्या हो गया आपका? प्लस। और आधार कौन जो गया? माइनस। प्लस में दे माइनस से भाग तो ये हो गया आपका माइनस। तो द्वितीय चतुर्थांश के बारे में ऐसा कहा जाता है कि अगर साइन थीटा हो गया प्लस, कॉस थीटा हो गया माइनस, टेन थीटा हो गया आपका माइनस, तो साइन का उल्टा क्या होता है? बोले तो साइन का उल्टा होता है कॉसेक थीटा। अगर साइन आपका प्लस है तो कॉसेक थीटा भी क्या हो गया आपका? प्लस हो गया। कॉस थीटा अगर माइनस है तो कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा। तो सेक थीटा भी क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। टेन का उल्टा होता है कॉट थीटा। अगर कॉट थीटा माइनस है, टेन थीटा माइनस है तो कॉट थीटा भी क्या हो जाएगी? माइनस भी। देखिए प्लस भी ई हो गया आपका पॉजिटिव, माइनस भी ई हो गया आपका नेगेटिव।
प्लस भी ई का अर्थ हो गया धनात्मक, अब माइनस भी ई का अर्थ हो गया ऋणात्मक। तो कहने का अर्थ हुआ कि द्वितीय चतुर्थांश में यदि आधार माइनस हो और लंब प्लस हो तो कर्ण हमेशा प्लस होती है। और सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान देख रहे हैं, चूँकि सवाल आपका एक्सरसाइज 3.2 का इसी आधार पे बनेगा, इसीलिए इसका ज्ञान होना अति आवश्यक है। तो साइन थीटा हो गया प्लस, कॉस थीटा हो गया माइनस, टेन थीटा हो गया माइनस। अगर साइन आपका प्लस है तो कॉसेक थीटा हो गया प्लस, कॉस अगर माइनस है तो सेक थीटा क्या हो गया माइनस, टेन यदि माइनस है तो कॉट थीटा क्या हो गया माइनस। तो लिखते हैं, अर्थात याद रखने के लिए, अर्थात दूसरे चतुर्थांश में, कौन सी, दूसरे चतुर्थांश में साइन और कॉसेक, याद रखेंगे इसको इसके आधार पे कि दूसरे चतुर्थांश में साइन और कॉसेक क्या होती है, यह होती है आपका प्लस। साइन और कॉसेक क्या होती है प्लस। बाकी सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, बाकी सभी त्रिकोणमितीय अनुपात यह क्या होती है माइनस, क्या होती है माइनस होती है, ये आपको याद रखना है, होती है। तब आपका एक्सरसाइज 3.2 का, एक्सरसाइज 3.2 का तब आपका सवाल क्लियर होगा। अगर हम पूछेंगे कि द्वितीय चतुर्थांश में साइन और कॉसेक क्या होता है और आपको पता ही नहीं है तो आपका सवाल बनेगा नहीं, इसलिए पता आपको रखना पड़ेगा तभी आपका सवाल बनेगा। तो द्वितीय चतुर्थांश में साइन और कॉसेक हो गया प्लस, अब बाकी सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, तो बाकी में 4 गो त्रिकोणमितीय अनुपात बच्चा, 6 गो होता है, 2 गो हो गया प्लस, तो 4 गो क्या हो गया माइनस। यह हो गया आपका द्वितीय चतुर्थांश का कॉन्सेप्ट, हो गया ना। अब देखिए आपका तृतीय चतुर्थांश का, देखिए तृतीय चतुर्थांश का कॉन्सेप्ट आप देख लीजिए। तो तृतीय चतुर्थांश का देखिए यही आपका हो गया तृतीय चतुर्थांश, हुआ ना, जो क्या तृतीय चतुर्थांश। अब देखिए तृतीय चतुर्थांश में देखिए यह x क्या हो गया आपका माइनस, आधार क्या हो गया आपका माइनस, इधर है। देखिए यह जो आपका e जो आपका यहाँ मान लेते हैं a, यहाँ कौन सी आपका b है ना। तो यह जो आपका a जो था वही a रह गया, यही b ऊपर कहाँ चला गया, नीचे आ गया। तो इसका मतलब हो गया कि यह समकोण त्रिभुज का तो फोटो बना, और समकोण त्रिभुज के फोटो में लंब, आधार और कर्ण होती है, और इसकी डायरेक्शन पर यदि चिन्ह पर आप नहीं ध्यान देते हैं तो आपका एक्सरसाइज 3.2 का हिसाब नहीं बनेगा। तो आधार क्या हो गया माइनस। अब देखिए यह जो आपका रेखा है लंब रेखा, वह किसके समांतर है, y डैश, किसके समांतर है y डैश, और मूल बिंदु से y डैश की तरफ बोलिए y क्या होता है आपका माइनस, और कर्ण हमेशा क्या होती है प्लस। तो तृतीय चतुर्थांश का कॉन्सेप्ट यही हो गया कि x होती है माइनस और y भी क्या होती है माइनस। तो x से बन गया समकोण त्रिभुज का आधार, आधार भी क्या बन गया माइनस, और y से बन गया समकोण त्रिभुज का लंब, लंब क्या हो गया माइनस, और कर्ण हमेशा क्या होगी प्लस, होगी प्लस। अब देखिए इसमें सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकालते, ठीक है। ये आपका तृतीय चतुर्थांश का, कौन चतुर्थांश का, तृतीय चतुर्थांश का। तृतीय चतुर्थांश में देखिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का। तो पहले देखिए आपका साइन थीटा, इसका क्या होता है लंबा कर्ण, क्या होता है लंबा कर्ण। तो लंब कितना हो गया आपका माइनस, लंब कितना हो गया आपका माइनस, और कर्ण कितना आपका प्लस। अब माइनस में यदि प्लस से भाग देंगे तो क्या होगा माइनस। देखिए कॉस थीटा, इसका फॉर्मूला होता है b/h, तो b कितना हो गया माइनस, और कर्ण कितना हो गया प्लस। अब माइनस में यदि प्लस से भाग देंगे तो रिजल्ट क्या हो जाएगा माइनस। अब देखिए आपका टेन थीटा, इसका होता है लंब बाय कौन सी आधार, तो लंब भी माइनस और आधार भी माइनस, इसलिए ऐसा कहा जाता है कि टेन थीटा क्या होती है प्लस होती है। तो आप ये समझ लीजिए कि चतुर्थांश 3 का कॉन्सेप्ट हो गया, साइन थीटा क्या होगा माइनस, कॉस थीटा क्या होगा माइनस, टेन थीटा क्या हो गया प्लस। अगर टेन थीटा प्लस है तो कॉट थीटा भी क्या होना चाहिए प्लस होना चाहिए। अगर कॉस आपका माइनस है तो सेक थीटा भी क्या होना चाहिए माइनस होना चाहिए। अगर साइन थीटा माइनस है तो कॉसेक थीटा भी माइनस होना चाहिए। आपको यही याद रखना है
कि तृतीय चतुर्थांश में साइन क्या होता है माइनस, तो कॉसेक थीटा भी क्या हो गया माइनस। अगर कॉस हो गया आपका माइनस तो सेक भी क्या होगा माइनस। अगर आपका टेन हो गया प्लस तो कॉट भी क्या होगा प्लस। इसका रिजल्ट क्या निकला, अर्थात इसका रिजल्ट क्या निकला, तृतीय चतुर्थांश में टेन और कॉट क्या होता है प्लस। तृतीय चतुर्थांश का निष्कर्ष क्या निकला, टेन और कॉट क्या होगा प्लस। बाकी सभी त्रिकोणमिति अनुपात क्या होती है माइनस होती है। यह हो गया आपका चतुर्थांश 3 का कॉन्सेप्ट, और इसी चतुर्थांश 3 के कॉन्सेप्ट पे आपका सवाल बनेगा। तो क्या मेरे बड़े प्यारे विद्यार्थी समझ रहे हैं ना, समझिए अच्छा से। अगर समझ रहे हैं तो आप राजीव मैथमेटिक्स क्लासेस को लाइक कीजिए, अगर नहीं समझ रहे हैं तब तो कोई बात ही नहीं, ठीक है। आप देखिए आपका चतुर्थांश 4 का फर्स्ट चतुर्थांश का आपने कॉन्सेप्ट देख लिया, सेकेंड का भी आपने देख लिया, थर्ड का भी देख लिया, और चतुर्थ का देखिए। अब चतुर्थ का कॉन्सेप्ट कैसे करते हैं देखिए। इसी पर हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। समकोण त्रिभुज बन गया, समकोण त्रिभुज। तो जब समकोण त्रिभुज बन गया तो यह हो गया बी क्या हो गया आपका प्लस। देखिए यह किसके समांतर है, वाई डैश के समांतर, तो इसका मतलब हो जाएगा आपका लंब क्या हो जाएगा माइनस, और कर्ण क्या होता है आपका प्लस। कर्ण क्या होता है प्लस। अब इसका चतुर्थांश का कॉन्सेप्ट लीजिए। देखिए चतुर्थ चतुर्थांश का देखिए अब निकालते हैं साइन थीटा। इसका फॉर्मूला क्या होता है लंब बटे कर्ण। तो चतुर्थ में देखिए लंब क्या होता है आपका माइनस, लंब हो गया माइनस, और कर्ण हमेशा प्लस। तो माइनस में यदि प्लस से भाग देंगे तो रिजल्ट क्या होगा आपका माइनस। अब देखिए कॉस थीटा, इसका फॉर्मूला होता है b/h। तो b देखिए, तो b आपका प्लस है, प्लस में अगर प्लस से भाग देंगे तो रिजल्ट क्या हो जाएगा आपका प्लस। अब देखिए टेन थीटा, इसका फॉर्मूला होता है p/b। लंब देखिए आपका माइनस है और आधार कौन जी आपका प्लस है, माइनस में यदि प्लस से भाग देंगे तो रिजल्ट क्या हो जाएगा आपका माइनस, हो गया ना माइनस। तो चतुर्थांश में ये हमेशा याद रखेंगे तो आपका एक्सरसाइज 3.2 का सवाल बन जाएगा। साइन क्या होता है माइनस, कॉस क्या होता है प्लस, टेन क्या होता है माइनस। अगर टेन हो गया माइनस, टेन क्या हो गया माइनस, तो बोलिए कॉट थीटा भी क्या हो गई माइनस। अगर कॉस आपका प्लस है तो सेक थीटा क्या हो जाएगा आपका प्लस, और साइन अगर माइनस है तो कॉसेक थीटा बोलिए क्या हो जाएगा माइनस, हो गया माइनस। अर्थात चतुर्थांश में टी प्लस हुआ कॉस और सेक यह क्या हो गया प्लस। अब बाकी शेष त्रिकोणमितीय अनुपात ये क्या हो गया माइनस। ये आपका निष्कर्ष निकला होती है। तो हमने आपको फर्स्ट चतुर्थांश का, सेकेंड चतुर्थांश का, थर्ड चतुर्थांश का और फोर्थ चतुर्थांश का मैंने कॉन्सेप्ट दिया है। आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आपने इस कॉन्सेप्ट को पूर्णतः अच्छी प्रकार से सीख लिया होगा। अगर सीख लिया होगा तो जब हम एक्सरसाइज 3.2 का सवाल बतलाएंगे तो आपको लगेगा कि यह सवाल क्या है बहुत हल्का है। और हल्का कब होगा, जब आप ये देख लेंगे कि फर्स्ट चतुर्थांश में आपका लंब भी प्लस, आधार भी प्लस, कर्ण हमेशा प्लस। द्वितीय चतुर्थांश में लंब हो गया प्लस, आधार हो गया माइनस और कर्ण हो गया प्लस। तृतीय चतुर्थांश में आधार भी माइनस और लंब भी माइनस, कर्ण क्या हो गया प्लस। और चौथा चतुर्थांश में आधार हो गया प्लस,
लंब हो गया माइनस और कर्ण हो गया प्लस। इस चारों चतुर्थांश का लंब आधार कर्ण का कॉन्सेप्ट हुआ और उसी कॉन्सेप्ट के आधार पे सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकाल लेते हैं। और जब सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकाल लेते हैं तो पहला चतुर्थांश में सभी त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होती है प्लस। द्वितीय चतुर्थांश में साइन और कॉसेक प्लस होती है, बाकी चारों क्या होती है माइनस। और तृतीय चतुर्थांश में टेन और कॉट प्लस होती है, बाकी चारों क्या होती है माइनस। और चौथा चतुर्थांश में कॉस और सेक क्या होती है प्लस, बाकी चारों क्या होती है माइनस। इसी आधार पे, इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर हम आपको एक्सरसाइज 3.2 का अगले वीडियो में आपसे सवाल बतलाएंगे। अगर समझ लिए हैं, जाते जाते भी समझ लिए हैं, तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, राजीव मैथमेटिक्स क्लासेस को, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब फिर मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।